क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान बिना एक शब्द बोले आपको अपनी बात मनवा सकता है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप एक दुकान में सिर्फ एक चीज खरीदने गए थे और बाहर निकले तो बैग भरा हुआ था और आपको पता भी नहीं चला कि ऐसा कब हुआ? और क्या आपने कभी यह नोटिस किया है कि कुछ लोग जो भी बोलते हैं तो लोग उनकी बात सुनते हैं और उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं, उनकी हर बात पर अग्री करते हैं, और ये सब इतनी नेचुरली होता है कि आपको लगता है ये तो बस उनकी पर्सनालिटी है। लेकिन दोस्तों, ये पर्सनालिटी नहीं है, ये एक साइंस है। और आज के इस वीडियो में हम उसी साइंस की बात करने वाले हैं। और आज का ये वीडियो एक ऐसी किताब पर बेस्ड है जिसे दुनिया के सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट, मार्केटर्स, नेगोशिएटर्स और पॉलिटिशियंस ने पढ़ा है। जिस किताब को पढ़ने के बाद लोगों ने कहा, काश यह किताब मुझे पहले मिली होती। और यह किताब है रॉबर्ट बी चियाल्डिनी की इन्फ्लुएंस, द साइकोलॉजी ऑफ परसुएजन, जो आज तक की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली साइकोलॉजी बुक्स में से एक है। और दोस्तों, इसके साथ ही हम उनकी दूसरी किताब मास्टरपीस परसुएजन के कॉन्सेप्ट्स भी कवर करेंगे। तो इसके लिए अगले कुछ मिनट आप अपनी स्क्रीन से दूर मत जाइए, क्योंकि जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं वो बातें आपकी जिंदगी को एकदम बदल सकती हैं। आपको एक ऐसा इंसान बना सकती हैं जो दूसरों को नहीं बल्कि खुद को भी समझता है, जो दूसरों की चालाकियों का शिकार नहीं बनता, और जो जब चाहे जहां चाहे अपनी बात इस तरह रखता है कि लोग सुनते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। और यहाँ पर हम इस किताब के पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। पहला पड़ाव, हमारा दिमाग एक ऑटो पायलट पर चलता है। दोस्तों, चियाल्डिनी की किताब की सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारा दिमाग एक बहुत ही अजीब मशीन है। हम सोचते हैं कि हम हर फैसला सोच समझ कर लेते हैं। हम मानते हैं कि हम रैशनल बीइंग्स हैं, लेकिन साइंस कहती है नहीं। हार्वर्ड के एक स्टडी में पाया गया कि हम अपने डेली डिसीजंस का करीब 95% बिना कॉन्शियस थिंकिंग के लेते हैं, यानी सबकॉन्शियस माइंड, यानी ऑटो पायलट। इसे समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक सुपरमार्केट में हैं। वहां बैकग्राउंड में फ्रेंच म्यूजिक बज रही है। उस दिन फ्रेंच वाइन्स की बिक्री रिकॉर्ड तोड़ देती है। अगले हफ्ते वही सुपरमार्केट जर्मन म्यूजिक बजाता है। जर्मन वाइन्स टॉप सेलर बन जाती हैं। कस्टमर से जब पूछा गया कि आपने यह वाइन क्यों खरीदी, उन्होंने कहा, मुझे यह वाइन पसंद थी, यह मेरा पर्सनल चॉइस था। किसी ने नहीं कहा क्योंकि फ्रेंच म्यूजिक बज रही थी, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था। यही है ऑटो पायलट। यही है वो हिडन स्विच जो हमारे डिसीजंस को कंट्रोल करता है। और रॉबर्ट चियाल्डिनी ने अपनी जिंदगी के 35 साल इसी स्विच को ढूंढने में लगाए। उन्होंने पाया कि यह स्विच सिर्फ एक नहीं बल्कि 7 बड़े प्रिंसिपल्स पर काम करता है, और जो इन प्रिंसिपल्स को जानता है वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, और जो नहीं जानता वो दूसरों से इन्फ्लुएंस होता रहता है। तो चलिए एक एक करके इन प्रिंसिपल्स को खोलते हैं। दूसरा पड़ाव, प्रिंसिपल नंबर 1, रेसिप्रोसिटी, लेने के बाद देना पड़ता है। दोस्तों, इंसानी समाज का सबसे पुराना अनरिटन रूल क्या है? अगर कोई तुम्हारे लिए कुछ करे तो तुम उसके लिए कुछ करो। ये रूल हमारे डीएनए में कोडेड है, ये हमारी कल्चर में है, हमारे संस्कारों में है, और यही रेसिप्रोसिटी का प्रिंसिपल है। लेकिन इसे कुछ लोग इतनी क्लेवरली यूज करते हैं कि आप समझ भी नहीं पाते। एक एक्सपेरिमेंट में एक रिसर्चर ने स्ट्रेंजर्स को बिना किसी रीजन के एक छोटी सी गिफ्ट दी, एक कोका कोला। बाद में उसने उन्हीं स्ट्रेंजर्स से लॉटरी टिकट्स खरीदने को कहा। जिन्हें कोक मिली थी उन्होंने 2 गुनी टिकट्स खरीदी, उन लोगों के मुकाबले जिन्हें कुछ नहीं मिला था। एक कोक की कीमत थी कुछ रुपए, लॉटरी टिकट्स की कीमत थी कहीं ज्यादा, और फिर भी लोगों ने खरीदी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक बेचैनी थी, एक डेट का एहसास। इसने मेरे लिए कुछ किया, मुझे भी करना चाहिए। यही रेसिप्रोसिटी है। अब इसे लाइफ में कैसे यूज करें? पहली बात, पहले 2, बिना कंडीशन के। अगर आप किसी से फेवर चाहते हैं, पहले उसकी मदद करें, बिना यह सोचे कि वो रिटर्न करेगा या नहीं। यह इन्वेस्टमेंट है। दूसरी बात, जो आप देते हैं वो अनएक्सपेक्टेड और पर्सनल होना चाहिए। चियाल्डिनी कहते हैं, अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट सबसे ज्यादा पावरफुल होती है।
अगर कोई सोच नहीं रहा था कि आप कुछ करेंगे और आपने किया, तो वो एहसान 2 गुना हो जाता है। तीसरी बात, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे खुद को बचाना भी सीखें। अगर कोई आपको अचानक कुछ दे रहा है बिना किसी रीजन के, तो एक बार रुककर सोचिए, क्या यह एक जेन्युइन जेस्चर है या यह आपके ऊपर एक इनविजिबल डेट डाला जा रहा है। जागरूक रहें। रेसिप्रोसिटी पावरफुल है। सही हाथों में यह एक गिफ्ट है, गलत हाथों में यह एक ट्रैप। तीसरा पड़ाव, प्रिंसिपल नंबर 2, कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। ने जो कह दिया वो निभाना पड़ता है। दोस्तों, एक बार घोड़ों की एक रेस में लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया गया। पाया गया कि जब किसी ने अपना बेट लगा दिया तो उसके बाद वो अपने हॉर्स के जीतने पर ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए। बेट लगाने से पहले वो थोड़े अनसर्टेन थे, लेकिन बेट लगाने के बाद उन्हें पूरा यकीन था। हॉर्स वही था, रेस वही थी, लेकिन उनका बिलीफ शिफ्ट हो गया। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा चाहता है कि हम जो सोचते हैं, जो करते हैं और जो कहते हैं वो एक लाइन में हो। इसे साइकोलॉजी में कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी बेस कहते हैं, और यही कमिटमेंट का जादू है। जब एक बार आप हाँ कह देते हैं तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली उसी डायरेक्शन में सोचने लगता है। आप उस डिसीजन को जस्टिफाई करने लगते हैं। आप कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं, और जो लोग यह जानते हैं वो इसे मास्टरफुली यूज करते हैं। इसे फुट इन द डोर टेक्निक माइन कहते हैं। एग्जाम्पल, एक एक्सपेरिमेंट में रिसर्चर्स ने कैलिफोर्निया के रेजिडेंट्स से रिक्वेस्ट की कि वो अपने घर के बाहर एक बड़ा बदसूरत साइन लगाएं, नॉन ड्राइव केयरफुली, और इस पर सिर्फ 17% लोग राजी हुए। लेकिन एक दूसरे ग्रुप को पहले बस एक टाइनी रिक्वेस्ट की गई, एक छोटा सा स्टिकर लगाने को कहा। लगभग सबने लगाया। फिर कुछ हफ्तों बाद उनसे वही बड़ा साइन लगाने को कहा गया, और इस बार 76% लोग राजी हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक बार हाँ कह दिया था और अब वो कंसिस्टेंट रहना चाहते थे। इस प्रिंसिपल को आप अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करें? अगर आप किसी से कोई बड़ी कमिटमेंट चाहते हैं तो पहले छोटी हाँ लें, और यह हाँ जितनी पब्लिक हो उतना बेटर। क्योंकि जब कोई दूसरों के सामने कुछ कहता है तो उसे निभाने का प्रेशर और बढ़ जाता है। और खुद के लिए अपनी कमिटमेंट्स लिख कर रखें। रिसर्च कहती है कि जो लोग अपने गोल्स लिखते हैं वो उन्हें अचीव करने के चांसेस 42% बढ़ा लेते हैं, क्योंकि लिखना एक कमिटमेंट है और कमिटमेंट कंसिस्टेंसी क्रिएट करती है। चौथा पड़ाव, प्रिंसिपल नंबर 3, सोशल प्रूफ। जब सब कर रहे हैं तो ठीक ही होगा। दोस्तों, एक सिंपल क्वेश्चन, अगर आप एक अनजान शहर में हैं और 2 रेस्टोरेंट्स हैं सामने, एक में भीड़ है एक खाली है, तो आप किस में जाएंगे? भीड़ वाले में, राइट? क्यों? क्योंकि आपने वहां का खाना नहीं चखा, आपको क्वालिटी नहीं पता, लेकिन आपने ये अस्यूम किया कि इतने लोग गलत नहीं हो सकते। यही सोशल प्रूफ है। यह प्रिंसिपल इतना पावरफुल है कि चल्डीनी ने इसे हर्ड बिहेवियर का इंजन कहा है। एक बहुत फेमस और थोड़ा डिस्टर्बिंग एक्सपेरिमेंट है, मिलग्राम एक्सपेरिमेंट की नहीं, इससे अलग। एक टीवी सिटकॉम पर जब आल्दन कैंड लाफ्टर यानी रिकॉर्डेड हंसी ऐड की गई तो व्यूअर्स ने उन जोक्स को ज्यादा फनी रेट किया जो एक्चुअली कम फनी थे, सिर्फ इसलिए कि बैकग्राउंड में लोग हंस रहे थे। सोचिए, हम किसी और की हंसी सुनकर खुद हंसने लगते हैं। सोशल प्रूफ का यूज सबसे ज्यादा होता है जब हम अनसर्टेनाइज होते हैं, जब हमें नहीं पता कि क्या सही है। हम दूसरों को देखते हैं, लेकिन यहाँ एक ट्रैप है। जब सब गलत दिशा में जा रहे हों तो सोशल प्रूफ आपको भी गलत दिशा में ले जाएगा। इसीलिए चिल्डीनी कहते हैं, सोशल प्रूफ को ब्लाइंडली मत फॉलो करो। ये एक शॉर्टकट है दिमाग का, लेकिन शॉर्टकट्स हमेशा डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचाते। दोस्तों, अपनी लाइफ में इस प्रिंसिपल को यूज करें। अगर आप कोई नई हैबिट बनाना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के साथ रहें जो वो हैबिट ऑलरेडी फॉलो करते हैं। आपका दिमाग ऑटोमेटिकली उसी डायरेक्शन में जाने लगेगा। 5वां पड़ाव, प्रिंसिपल नंबर 4, अथॉरिटी।
एक्सपर्ट कह रहा है तो मान लो। 1974 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ। एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर ने नर्सेस को फोन पर एक पेशेंट को स्पेसिफिक मेडिसिन देने का ऑर्डर दिया जो क्लियरली अनसेफ थी। डोज बहुत ज्यादा थी। 95% नर्सेस उस मेडिसिन को लेकर पेशेंट के पास चल पड़ी बिना क्वेश्चन किए। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने कहा था। अथॉरिटी का यह प्रिंसिपल इतना डीप है कि हम कॉन्शियसली जानते हुए भी इससे प्रभावित होते हैं। व्हाइट कोट, टाइटल, यूनिफॉर्म, ये सब अथॉरिटी के सिंबल्स हैं। और जब कोई अथॉरिटी फिगर कुछ कहता है, हमारा क्रिटिकल थिंकिंग ब्रेन थोड़ा सो जाता है। मार्केटर्स इसे जानते हैं, इसीलिए डेंटिस्ट रेकमेंडेड या 9 आउट ऑफ 10 डॉक्टर्स सजेस्ट जैसे फ्रेजेस इतने इफेक्टिव हैं। लेकिन दोस्तों, असली अथॉरिटी और फेक अथॉरिटी में फर्क जानना जरूरी है। चिल्डिनी कहते हैं अथॉरिटी के 3 सिग्नल्स होते हैं। टाइटल, क्या वो एक्चुअली क्वालिफाइड है? क्रीडेंशियल्स, क्या उसके पास रियल एक्सपीरियंस है? ट्रस्टवर्दीनेस, क्या उसका कोई हिडन एजेंडा है? और सबसे पावरफुल बात जो चिल्डिनी ने डिस्कवर की, जो अथॉरिटी फिगर्स अपनी ब्रांड वीकनेस एक्नॉलेज करते हैं, वो एक्चुअली और ज्यादा क्रेडिबल लगते हैं। क्योंकि तब लोग सोचते हैं यह इंसान ऑनेस्ट है, और ऑनेस्ट इंसान की बात ज्यादा मानी जाती है। तो अगर आप किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो पहले अपनी अथॉरिटी बिल्ड करें, अपने फील्ड में एक्सपर्ट बने, और जब बात रखें तो एक स्मॉल वीकनेस भी एक्नॉलेज करें। यह काउंटर इंट्यूटिव लगता है, लेकिन यह काम करता है। छठा पड़ाव, प्रिंसिपल नंबर 5, लाइकिंग। जो अच्छा लगे उसकी बात मानो। दोस्तों, एक सिंपल सा सच, हम उन लोगों से अग्री करते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं। ये बात बहुत ऑब्वियस लगती है, लेकिन इसकी डेप्थ बहुत ज्यादा है। जो जिरार्ड, जो गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया का सबसे सक्सेसफुल कार सेल्समैन माना गया है, वो हर महीने अपने 13,000 से ज्यादा कस्टमर्स को एक कार्ड भेजता था। उस कार्ड पर सिर्फ एक सेंटेंस लिखा होता था, आई लाइक यू, बस। और उसकी सेल्स रिकॉर्ड ब्रेकिंग। चिल्डिनी ने पाया कि हम किसी को 5 कारणों से बार-बार लाइक करते हैं। पहला, फिजिकल अट्रैक्टिवनेस। यह सुपरफिशियल लगता है, लेकिन साइंस कहती है कि अट्रैक्टिव लोगों को हम ऑटोमेटिकली ज्यादा टैलेंटेड, इंटेलिजेंट और ट्रस्टवर्दी मानते हैं। इसे हेलो इफेक्ट कहते हैं। दूसरा, सिमिलैरिटी, क्योंकि हम उन लोगों को पसंद करते हैं जो हमसे मिलते जुलते हों। सेम बैकग्राउंड, सेम इंटरेस्ट, सेम वैल्यूज। इसीलिए एक स्किल्ड सेल्स पर्सन पहले आपकी हॉबी, आपका होम टाउन, आपका टीम डिस्कवर करता है, और फिर उसमें कॉमन ग्राउंड ढूंढता है। तीसरा, कॉम्प्लीमेंट्स। जो हमारी तारीफ करे, हम उसे पसंद करते हैं, इवन अगर वो कॉम्प्लीमेंट फेक हो। एक एक्सपेरिमेंट में फेक कॉम्प्लीमेंट्स देने के बाद भी लोगों ने उस पर्सन को ज्यादा लाइकेबल माना। चौथा, फेमिलियरिटी। जिसे हम ज्यादा देखते हैं, उसे ज्यादा पसंद करते हैं। इसे बिंग मियर एक्सपोजर इफेक्ट कहते हैं। आपकी पड़ोसी के प्रति अफेक्शन शायद इसीलिए है। आपका फेवरेट सॉन्ग शायद पहली बार में आपको पसंद नहीं आया था, लेकिन बार बार सुनने के बाद आप उसके दीवाने हो गए। 5वां, एसोसिएशन। अगर कोई हमें किसी अच्छी चीज के साथ मिलता है तो हम उसे अच्छा समझते हैं। इसीलिए ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स को ब्यूटीफुल मॉडल्स, सक्सेसफुल एथलीट्स और सीनिक लोकेशंस के साथ शो करती हैं। तो अब आप जानते हैं, किसी को लाइक करवाना एक साइंस है, और अगर आप जेन्युइनली लाइकेबल बनना चाहते हैं तो दूसरों में जेन्युइनली इंटरेस्ट लें, उनकी बात सुनें, कॉमन ग्राउंड ढूंढें, और सबसे इंपॉर्टेंट, ऑथेंटिक रहें, क्योंकि फेक लाइकेबिलिटी ज्यादा देर नहीं चलती। 7वां पड़ाव, प्रिंसिपल नंबर 6, स्केर्सिटी। जो कम हो वो ज्यादा चाहिए। दोस्तों, 1975 में एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट हुआ। 2 ग्रुप्स को कुकीज दी गईं। एक ग्रुप को एक जार मिला जिसमें 10 कुकीज थीं। दूसरे ग्रुप को एक जार मिला जिसमें सिर्फ 2 कुकीज थीं। दोनों जार्स में एग्जैक्टली सेम कुकीज थीं, लेकिन जिस ग्रुप को 2 कुकीज मिली थीं, उन्होंने कुकीज को ज्यादा टेस्टी, ज्यादा वैल्यूएबल और ज्यादा डिजायरेबल बताया। क्यों? क्योंकि वो कम थीं। यह है स्कैर्सिटी का प्रिंसिपल, और यह हमारी साइकोलॉजी में इतना डीप है कि हम इसे फील करते हैं।
चाहे हम जानते हों या ना जानते हों। लिमिटेड टाइम ऑफर, ओनली 3 सीट्स लेफ्ट, एक्सक्लूसिव एक्सेस, ये सब स्कैरसिटी ट्रिगर्स हैं। और ये सिर्फ मार्केटिंग में नहीं, रिलेशनशिप्स में भी काम करता है। जो लोग हमेशा अवेलेबल हों वो कम वैल्यूएबल लगते हैं, जो थोड़े इल्यूसिव हों वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। लेकिन यहाँ चिल्डिनी एक इंपॉर्टेंट वार्निंग देते हैं, फेक स्कैरसिटी क्रिएट मत करो। अगर आप कहते हैं लास्ट 10 पीसेस लेफ्ट और वो एक्चुअली अनलिमिटेड हैं, तो जब लोगों को पता चलेगा आपका ट्रस्ट परमानेंटली डैमेज होगा। स्कैरसिटी रियल होनी चाहिए। और पर्सनली जब भी आप किसी लिमिटेड ऑफर के सामने हो, रुकिए, एक डीप ब्रेथ लीजिए, खुद से पूछिए क्या मुझे यह एक्चुअली चाहिए या मुझे डर है कि यह हाथ से निकल जाएगा। ये एक सेकंड की पॉज आपको बहुत बड़े रिग्रेट से बचा सकती है। 8वां पड़ाव, प्रिंसिपल नंबर 7, यूनिटी, हम एक हैं। यह चिल्डिनी का सबसे नया और शायद सबसे पावरफुल प्रिंसिपल है जो उन्होंने अपनी बुक प्रीसुएजन और बाद के एडिशंस में ऐड किया। रेसिप्रोसिटी, सोशल प्रूफ, अथॉरिटी, ये सब लाइकिंग ऑन के बारे में है, लेकिन यूनिटी इससे भी गहरी चीज है। ये डिसबिलोंगिंग्स के बारे में है। हम उन लोगों से सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं जिन्हें हम अपना मानते हैं, अपनी फैमिली, अपनी कम्युनिटी, अपना ग्रुप। और यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल फिनोमेनॉन है, जब कोई आपसे एडवाइस मांगता है तो आप उसके प्रति ऑटोमेटिकली ज्यादा इन्वेस्टेड हो जाते हैं, क्योंकि एडवाइस मांगना यह सिग्नल करता है मैं तुम्हें केपेबल मानता हूं, मैं तुम्हें अपना मानता हूं। ये यूनिटी क्रिएट करता है। इसीलिए ग्रेट लीडर्स अपनी टीम से पूछते हैं आपको क्या लगता है हमें यह कैसे करना चाहिए। यह सिर्फ पोलाइटनेस नहीं है, यह एक स्ट्रेटेजिक मूव है जो टीम को ओनरशिप फील कराता है। जब लोग फील करते हैं कि डिसीजन में उनका हाथ है तो वो उसे इम्प्लीमेंट करने में दिल से लग जाते हैं। यूनिटी का सबसे पावरफुल ट्रिगर है शेयर्ड आइडेंटिटी। हम दोनों एक ही सिटी से हैं, हम दोनों की सेम स्ट्रगल रही है, हम दोनों ने सेम ड्रीम देखा था। ये फ्रेजेस दो स्ट्रेंजर्स को इंस्टेंटली कनेक्ट करती हैं, और ऑथेंटिक कनेक्शन यही इन्फ्लुएंस का सबसे प्योर और सस्टेनेबल फॉर्म है। 9वां पड़ाव, प्रीसुएजन, बात कहने से पहले का जादू। दोस्तों, अब तक हमने इन्फ्लुएंस के प्रिंसिपल्स जाने, लेकिन चिल्डिनी की दूसरी मास्टरपीस प्रीसुएशन एक और डायमेंशन खोलती है। प्रीसुएशन का मतलब है किसी को इन्फ्लुएंस करने से पहले उनके दिमाग को सही डायरेक्शन में सेट करना। एक सिंपल एग्जांपल, अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप एक एडवेंचरस पर्सन हैं, आप शायद हाँ कहेंगे। फिर मैं आपसे पूछूं क्या आप यह नई एक्साइटिंग प्रोडक्ट ट्राई करना चाहेंगे, आपके हाँ की प्रोबेबिलिटी ड्रामेटिकली बढ़ गई। क्यों? क्योंकि मैंने आपके दिमाग में पहले एडवेंचरस आइडेंटिटी को एक्टिवेट किया और फिर उस एक्टिवेटेड आइडेंटिटी से अलाइंड एक्शन मांगी। इसे आप प्राइमिंग डन कहते हैं, चिल्डिनी कहते हैं। प्रिविलेज्ड मोमेंट वो मोमेंट होता है जब दूसरा इंसान सबसे रिसेप्टिव होता है, और ग्रेट परसुएडर्स वो होते हैं जो उस मोमेंट को पहचानते हैं और क्रिएट करते हैं। एक और एग्जाम्पल, एक ऑनलाइन फर्नीचर कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर एक सटल चेंज किया। एक ग्रुप को फ्लफी क्लाउड्स का बैकग्राउंड दिखाया, दूसरे ग्रुप को कॉइन्स का बैकग्राउंड दिखाया। क्लाउड्स वाले ग्रुप ने कंफर्ट को ज्यादा प्रायोरिटी दी और कंफर्टेबल फर्नीचर खरीदी। कॉइन्स वाले ग्रुप ने प्राइस को ज्यादा प्रायोरिटी दी। सेम प्रोडक्ट्स, सेम प्राइसेस, लेकिन बोर्ड बैकग्राउंड आर्ट ने डिसीजन चेंज कर दिया। यह है प्रीसुएशन। अपनी लाइफ में अप्लाई करें। अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन करनी है, पहले एनवायरनमेंट सेट करें। अगर आप किसी से क्रिएटिविटी की बात करना चाहते हैं, उसे किसी ओपन कलरफुल स्पेस में मिले। अगर आप ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं, एक वार्म कंफर्टेबल सेटिंग चूज करें। सेटिंग सोचती नहीं, लेकिन सेटिंग फील करती है, और फीलिंग ही डिसीजन बनाती है। 10वां पड़ाव, अटेंशन और फोकस, जो दिखे वही सच। दोस्तों, चिल्डिनी प्रीसुएशन में एक और रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, व्हाट इज फोकल इज कॉजल। इसका मतलब है जिस चीज पर हमारा ध्यान होता है, हम उसे ही कारण मान लेते हैं। एक स्टनिंग एक्सपेरिमेंट, एक क्राइम का कन्फेशन वीडियो था। जब कैमरा सिर्फ सस्पेक्ट पर था,
ज्यादातर लोगों ने उसे गिल्टी माना। जब कैमरा इंटरव्यूअर पर था, लोगों ने कन्फेशन को कम ट्रस्टवर्दी माना और सस्पेक्ट को कम गिल्टी। सेम कन्फेशन, सेम वर्ड्स, लेकिन कैमरा का एंगल यानी अटेंशन का डायरेक्शन ने वर्डिक्ट चेंज कर दिया। ये सोचिए कितना पावरफुल है यह। जो हम देखते हैं वो हमारी रियलिटी बन जाती है। मीडिया इसे जानती है, पॉलिटिशियंस इसे जानते हैं, एडवर्टाइजर्स इसे जानते हैं। इसीलिए अपना अटेंशन कॉन्शियसली मैनेज करें। आप जो पढ़ते हैं, जो देखते हैं, जिनसे मिलते हैं, यह सब आपकी रियलिटी शेप करता है। अगर आप हर दिन नेगेटिविटी देखते हैं तो दुनिया नेगेटिव लगने लगती है। अगर आप हर दिन पॉसिबिलिटी और ग्रोथ की स्टोरीज देखते हैं तो दुनिया अपॉर्चुनिटीज से भरी लगने लगती है। यह विशफुल थिंकिंग नहीं है, यह न्यूरो साइंस है। इसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। हमारे ब्रेन का वो पार्ट जो उन्हीं चीजों को नोटिस करता है जिन पर हमारा फोकस होता है। अपने फोकस को चूज करना सबसे बड़ी पावर है। 11वां पड़ाव, डार्क साइड ऑफ इन्फ्लुएंस और खुद को कैसे बचाएं। दोस्तों, अब तक हमने इन्फ्लुएंस के प्रिंसिपल सीखे, लेकिन हर पावरफुल टूल का एक डार्क साइड होता है और चिल्डिनी खुद इस बारे में बहुत ओपनली बात करते हैं। यही बातें जो आपको एक ग्रेट कम्युनिकेटर, लीडर और इन्फ्लुएंसर बनाती हैं, वही टेक्निक्स कुछ लोग मैनिपुलेशन के लिए यूज करते हैं। कल्ट लीडर्स, स्कैमर्स, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, इन सब की जड़ में यही प्रिंसिपल्स होते हैं। तो खुद को कैसे बचाएं? पहला शील्ड, पॉज। जब भी आप फील करें कि आपको अभी डिसीजन लेना है, तुरंत लेना है, रुकिए। यह अर्जेंसी एक मैनिपुलेशन ट्रिगर हो सकती है। जेन्युइन अपॉर्चुनिटीज हमेशा थोड़ा समय देती हैं। दूसरा शील्ड, क्वेश्चन द सोर्स। जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है उसका मकसद क्या है? क्या उसे इससे कोई फायदा है? अथॉरिटी रियल है या मैन्युफैक्चर्ड? तीसरा शील्ड, नोटिस योर इमोशंस। जब कोई आपको डरा रहा हो, एक्साइट कर रहा हो या गिल्टी फील करा रहा हो, यह इमोशनल हाईजैकिंग हो सकती है। इमोशंस डिसीजन को क्लाउड करती हैं, इसीलिए मैनिपुलेटर्स पहले इमोशंस को टारगेट करते हैं। चौथा शील्ड, सीक आउटसाइड पर्सपेक्टिव। कोई बड़ा डिसीजन लेने से पहले किसी ट्रस्टेड फ्रेंड या फैमिली मेंबर से बात करें। जो आपसे बाहर है वो आपसे ज्यादा क्लियरली देख सकता है। पांचवां शील्ड, नॉलेज। और यही आज का सबसे बड़ा शील्ड है। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यही आपको एजुकेटेड इन्फ्लुएंसी बनाता है। जब आप प्रिंसिपल्स जानते हैं तो आप उन्हें रियल टाइम में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चिल्डिनी कहते हैं, द बेस्ट डिफेंस अगेंस्ट मैनिपुलेशन इज नॉलेज। और आज आपने वो नॉलेज हासिल की। 12वां पड़ाव, इन्फ्लुएंस को एथिक्स के साथ यूज करना। दोस्तों, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इन्फ्लुएंस और मैनिपुलेशन में एक बहुत थिन लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इन्फ्लुएंस वो है जब आप किसी की जेन्युइनली मदद करते हैं, जब आपका और दूसरे का दोनों का फायदा हो। मैनिपुलेशन ट्रेडिंग वो है जब आप सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, दूसरे को नुकसान हो या ना हो। चिल्डिनी इसे एथिकल इन्फ्लुएंस कहते हैं और वो स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि यह प्रिंसिपल्स सिर्फ तब सस्टेनेबल हैं जब इन्हें ऑनेस्टली यूज किया जाए, क्योंकि अंत में ट्रस्ट ही सबसे बड़ी करेंसी है। आप एक बार किसी को मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलेगा और पता चलता है तो आपका रिलेशनशिप, आपकी रेप्यूटेशन, आपका ट्रस्ट सब खत्म। लेकिन अगर आप जेन्युइनली दूसरों की मदद करते हैं, जेन्युइनली वैल्यू देते हैं, जेन्युइनली उन्हें अंडरस्टैंड करते हैं, तो इन्फ्लुएंस नेचुरली आता है और यह इन्फ्लुएंस टिकता है, बढ़ता है और आपको एक ऐसा इंसान बनाता है जिसके पास लोग खुद चले आते हैं। 13वां पड़ाव, इन प्रिंसिपल्स को अपनी डेली लाइफ में कैसे अप्लाई करें। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की, क्योंकि नॉलेज तभी वैल्यूएबल है जब आप उसे यूज करें। रिलेशनशिप्स में अपने पार्टनर, दोस्त, फैमिली मेंबर्स के साथ रेसिप्रोसिटी प्रैक्टिस करें। पहले दें, पहले सुने, पहले अप्रिशिएट करें, बिना एक्सपेक्टेशन के। कंसिस्टेंसी यूज करें, अपने कमिटमेंट्स निभाएं, छोटी छोटी बातों में, क्योंकि छोटी कंसिस्टेंसी बड़ा ट्रस्ट बनाती है। प्रोफेशनल लाइफ में
अथॉरिटी बिल्ड करें अपने फील्ड में। पढ़ें, सीखें, प्रैक्टिस करें। जब आप जेन्युइनली नॉलेजेबल होते हैं तो आपको अपनी अथॉरिटी प्रूव नहीं करनी पड़ती, वो ऑटोमेटिकली शो होती है। सोशल प्रूफ का यूज करें, अपने टेस्टिमोनियल्स, रिजल्ट्स, अचीवमेंट्स को शेयर करें। लेकिन ऑनेस्टली, लीडरशिप में यूनिटी प्रिंसिपल को मास्टर करें। अपनी टीम में शेयर्ड आइडेंटिटी क्रिएट करें, उन्हें डिसीजंस में इन्वॉल्व करें, उनकी एडवाइस मांगे, उन्हें फील कराएं कि वो मैटर करते हैं। सेल्फ डेवलपमेंट में प्रीसुएजन अपने ऊपर अप्लाई करें, अपना एनवायरनमेंट डिजाइन करें। अगर आप फोकस चाहते हैं तो डिस्ट्रैक्शंस हटाएं। अगर आप मोटिवेटेड रहना चाहते हैं तो इंस्पायरिंग लोगों से घिरें। अगर आप कॉन्फिडेंट बनना चाहते हैं तो डेली उन मोमेंट्स को याद करें जब आप सक्सेसफुल थे। आप जो एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं वो आपको क्रिएट करता है। 14वां पड़ाव, एक फाइनल और सबसे डीप लेसन। दोस्तों, इस पूरी बुक का, इन दोनों किताबों का सबसे गहरा लेसन क्या है, मैं आपको बताता हूं। हम सब इन्फ्लुएंस में जी रहे हैं। हर मोमेंट, हर डिसीजन, हर फीलिंग, हमें लगता है हम फ्री हैं। हम सोचते हैं हम अपने चॉइसेस खुद बनाते हैं, लेकिन साइंस कहती है हम बहुत हद तक अपने एनवायरनमेंट, अपने सोशल सर्कल्स, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस और दूसरों के एक्शंस के रिस्पॉन्स में जी रहे हैं। ये डरावना नहीं है, यह लिबरेटिंग है, क्योंकि जब आप यह जान जाते हैं तो आप कॉन्शियस हो जाते हैं। आप ऑब्जर्वर बन जाते हैं। आप देख सकते हैं कि कौन सी फोर्स आपको किस डायरेक्शन में पुश कर रही है, और तब आप चूज कर सकते हैं। चिल्डिनी का सबसे डीप मैसेज यही है, जागरूकता ही सबसे बड़ी फ्रीडम है। जो इंसान खुद को समझता है वो दुनिया को समझता है। जो दुनिया को समझता है वो उसमें अपनी जगह बना सकता है, और जो अपनी जगह बना सकता है वो दूसरों को भी वो जगह देने में हेल्प कर सकता है। यही तो असली इन्फ्लुएंस है। और आज की सबसे जरूरी बात, दोस्तों, आज हमने सीखा कि हमारा दिमाग 95% डिसीजंस ऑटो पायलट पर लेता है। रेसिप्रोसिटी हमें देने और लेने के साइकिल में बांधती है। कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी हमें अपने डिसीजंस के साथ अलाइंड रखती है। सोशल प्रूफ हमें दूसरों की देखा देखी में ले जाती है। अथॉरिटी हमें एक्सपर्ट्स की बात बिना सोचे मानने पर मजबूर करती है। लाइकिंग हमें उन्हीं के साथ अग्री करने पर लगाती है जिन्हें हम पसंद करते हैं। स्कैरसिटी हमें कमी की तरफ डेस्परेट बनाती है। यूनिटी हमें बिलोंगिंग के नाम पर कनेक्ट करती है। और प्रीसुएशन यानी सही मोमेंट में सही अटेंशन, ये सबसे पावरफुल टूल है। और यह सब सीखकर आपको अब 2 चॉइसेस हैं। पहली, इन प्रिंसिपल्स को दूसरों पर यूज करें अपने फायदे के लिए। दूसरी, इन प्रिंसिपल्स को पहले खुद पर अप्लाई करें, अपनी लाइफ को, अपने डिसीजंस को, अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाने के लिए, और फिर दूसरों की लाइफ में जेन्युइनली वैल्यू ऐड करने के लिए। मेरी सलाह, दूसरी चॉइस चुनिए, क्योंकि दुनिया में जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हैं वो नहीं जो सबसे ज्यादा चालाक हैं, वो हैं जो सबसे ज्यादा जेन्युइन हैं, सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी हैं, सबसे ज्यादा हेल्पफुल हैं। इन्फ्लुएंस एक वेपन नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आज आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए एक कदम और तैयार हो गए हैं। रॉबर्ट चिल्डिनी की इन्फ्लुएंस और प्रीसुएजन, ये दोनों किताबें हर उस इंसान को पढ़नी चाहिए जो खुद को, अपने रिलेशनशिप्स को और अपनी दुनिया को बेटर समझना चाहता है। ये बुक्स आपकी थिंकिंग को हमेशा के लिए बदल देंगी। दोस्तों, अगर आज की यह वीडियो आपके काम आई तो इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिनकी आप जेन्युइनली परवाह करते हैं, क्योंकि नॉलेज शेयर करना यही सबसे बड़ा रेसिप्रोसिटी है। और साथ ही मुझे कमेंट में बताइए कि इन 7 प्रिंसिपल्स में से कौन सा प्रिंसिपल आपने अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस किया है, और कब किसी ने आपको अननोइंगली इन्फ्लुएंस किया, या कब आपने किसी को। मुझे आपकी बातें पढ़ना अच्छा लगेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सोचते रहिए, जागते रहिए और ग्रो करते रहिए। राधे राधे।